आई होप कि आप लोग ठीक हैं। आई एम यू द मैन ऑन द स्ट्रीट। और ये जो हम वार्तालाप कर रहे हैं, इसका पर्पज़ एक ही है कि हम सवाल करें और सवाल करें जब तक हमें सही जवाब और अंडरस्टैंडिंग ना मिले। आज जो हमारा डिस्कशन है वो है गोल्ड का, और गोल्ड की डॉलर से, यूएस डॉलर से क्या रिलेशन है, जिससे कि यूएस डॉलर जो है वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी बन गया। क्या हो कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ तो जितने भी टॉप 40 कंट्रीज़ थे वो सब मिले, तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड में एक ऑर्डर चाहिए, एक स्टैंडर्ड चाहिए। तो गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसको आप नहीं बना सकते हो, लिमिटेड क्वांटिटी है। तो यूएस ने प्रपोज किया कि भाई देखो, मेरे पास गोल्ड का सबसे ज़्यादा रिजर्व है, मेरी जो करेंसी है आप इसको डॉलर के साथ पैक कर दो। जितना मेरे पास गोल्ड उतना ही डॉलर, जितना आप लोगों के पास गोल्ड उतने उसका आप उतना ही गोल्ड डॉलर ले सकते हैं। सब मान गए, चीज़ें शुरू हो गई। साथ साथ वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, वियतनाम वॉर आया। अब वियतनाम वॉर में काफ़ी लंबा चला, वॉर एक्सपेंसिव होते हैं, तो सबने सोचा कि यार यूएस के पास इतना गोल्ड तो है नहीं कि वो डॉलर पे डॉलर प्रिंट किए जा रहे हैं। तो जो फ्रेंच के चार्ल्स डी गॉल, उन्होंने उसका ब्लफ को कॉल कर दिया। उन्होंने बल्कि अपनी एक शिप भी भेज दी, भाई मेरे डॉलर को आप गोल्ड में कन्वर्ट कर दो। तो बाकी लोगों को समझ में आ गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब इसमें यूएस का थिंक टैंक है, ऑल जूज या जितने भी महाजीवी लोग हैं वो बहुत स्मार्ट है सभी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेसिडेंट निक्सन साहब ने 71 में ये अनाउंस कर दिया कि भैया अब अब डॉलर को आप गोल्ड के साथ नहीं नापोगे। अब ये फिएट करेंसी है, मतलब ये प्रिंटेबल करेंसी है, वो कर सकते हैं। यूएस का एक और बहुत स्मार्ट मूव था। यूएस ने, इसी को कहते हैं बुद्धिजीवी लोग, वो गए सऊदी अरेबिया के पास, बोले देखो भैया, आपके पास ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, आप जो भी तेल बेचोगे ना वो आप डॉलर में बेचोगे, और इसके बदले हम आपको सिक्योरिटी देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। तो इससे अब तेल बन गया येलो गोल्ड। सभी को तेल की ज़रूरत है। एक और मास्टर स्ट्रोक यूएस का, जो बैंकिंग सिस्टम है, क्योंकि दुनिया का नया ऑर्डर था, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री से ट्रेड होता है, तो लोग जो है पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए वो लिया है स्विफ्ट। आप सबको चल रहा है, डॉलर की पूरी तरह से डोमिनेशन हो गई है। अब ये वॉर हो गए, अनरेस्ट हो गए, और जिसको भी यूएस पसंद नहीं करता है, यूरोप पसंद नहीं करता है, ये उसको सैंक्शन लगा देते हैं। अब जैसे रशिया के पास यूक्रेन वॉर के बाद उनके पास $300 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है बाहर, रशिया के बाहर, उसको सैंक्शन कर दिया। अब रशिया नहीं यूज़ कर सकता है। ईरान को सैंक्शन कर दिया। जब मन करते हैं उन्हें स्विफ्ट सिस्टम से निकाल देते हैं। तो इसलिए अब सभी देश जो हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई ये डॉलर डोमिनेशन जो है ये तो डेंजरस है। इनके साथ हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। तो काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए। आप लोग ट्यून रहिए और मैं आपसे और इन्फॉर्मेशन लेके फिर मिलता हूँ। टेक केयर।